प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो टर्म 1 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर होने वाली है। बच्चों जैसे कि प्री बोर्ड आपके अभी अभी निकले हैं और आपके बोर्ड आने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड के लिए बेटा मैंने जो मोड ऑफ क्वेश्चनिंग है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसीलिए बेटा मैंने ये क्लास पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। चाहे वो हमारे जो मैंने सारे सोर्सेज का यूज़ करा है, चाहे वो CBSE के प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर हो या फिर सपोर्ट मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, NCERT एग्जाम्पलर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो या NCERT बुक से अदर और सोर्सेज से भी मैंने यूटिलाइज करा है, ठीक है। तो बेटा ऑल सारा आपका जो MCQs हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आप वन शॉट में इस वीडियो में सारे MCQs को विद एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे MCQs को लर्न करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आपके MCQs यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आ गया हूँ, ठीक है। और उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, वो है हमारा इफ़ cos A इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan A इज़। कह रहा है कि अगर हम बात करें हिंदी में कि cos A की जो वैल्यू है वो 4/5 है, तो हमें tan A का मान याद करना है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा अगर हम एक सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है। मैं बेटा आपको समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन स्टेप आपको जंप करना है, ठीक है। आपको दिया है बेटा cos A इक्वल टू दिया है आपका 4/5 दिया है, और आपको पता है cos क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे जाके आप कोई एक हल्का सा ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ एंगल A दिया है, तो यहाँ 90 के सामने हम एंगल A लेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, आपको पता परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर इन्होंने गिवन नहीं है। तो अगर हम बेस देखें तो बेस इसका 4 है और हाइपोटेनियस के सामने बेटा 5 है, ठीक है। तो अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर आपको पता है बेटा, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो। इट मीन्स आप 5 के स्क्वायर में से आप 4 के स्क्वायर को, चलो मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है, कि आप क्या करेंगे बेटा, 5 के स्क्वायर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 4 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 और ये 16, यानी ये आ गया आपका 25 में से 16 गए ये 9। तो इसका मतलब हो गया बेटा परपेंडिकुलर आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम tan A की। तो बेटा tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर आपका बेस होता है। तो परपेंडिकुलर आपने फाइंड करा है 3 और जो बेस है वो इन्होंने दिया है 4, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो आप लिख सकते हो आंसर हो गया आपका बी यानी 3/4, ठीक है बेटा। क्लियर था, इजी था क्वेश्चन, आप इसको नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, चलिए बेटा फटाफट। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा कि इफ साइन A इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ cot A इज। यानी कह रहा है कि अगर साइन A की वैल्यू 1/2 है तो हमें cot A की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा जल्दी से पेन कॉपी उठाते हैं और फटाफट करते हैं, ठीक है। इन्होंने दिया है बेटा साइन A इक्वल टू 1/2 दिया है। मैंने आपको बोला था बेटा एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म करोगे, यहाँ पे A लिख दिया हमने, यहाँ B और यहाँ C लिख दिया, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ A दिया है। तो आपको पता है बेटा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। इट मीन्स कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपको 1 दी है, ठीक है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 2 दी है। तो हमारा बेस मिसिंग है। तो बेटा बेस क्या होता है, आपको याद होगा थ्योरम डायरेक्ट कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन्स होएगा बेटा आपका हाइपोटेनियस कितना है बेटा, आपका हाइपोटेनियस है 2 का स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर है वो आपका 1 का स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये हो गया आपका, यानी अंडरवुड के अंदर आपका 4 - 1, इट मीन्स ये आ गया आपका अंडरवुड 3, ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया आपका अंडरवुड 3। अब हमारे पास में सारे की सारे अवेलेबल हैं रेशियोज। तो इसने पूछा है बेटा कॉट ऑफ एंगल A, इट मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कितना फाइंड करा बेटा हमने, अंडरवुड 3, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो है आपका 1। तो इट मीन्स सिर्फ √3 ऐसा ऑप्शन में है, बिल्कुल है बेटा A, यानी आपका जो आंसर हो गया वो A हो गया अंडरवुड में 3 आंसर, ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़
15 कॉट थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी अगर हम फटाफट इसका कुछ सॉल्यूशन फाइंड करें, यानी ये दिया है बेटा आपको 15 कॉट ऑफ एंगल थीटा माइनस ए इक्वल टू 0। तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, तो वो आ जाएगी आपकी इतनी। तो आपको पता है बेटा कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इधर गए रफ में छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म करा, ठीक है, यानी यहाँ थीटा लिया तो ये ए बी और ये सी। तो आपका बेस यानी आपका 8 दिया है और परपेंडिकुलर आपका 15 दिया है। इट मीन्स आपका हाइपोटेनियस मिस है। तो वो होता है बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो बेटा बेस कितना है बेटा आपका 8 का आपका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फटाफट देखिए बेटा 8 का स्क्वायर हो गया 64, 15 का 250, 225 हो गया, और इनको आप अगर ऐड करोगे तो 5 और ये हो गया आपका 9 और 2 4 और ये हो गया आपका 5 4 9 हो गया बेटा, 4 और 2 कितना हो गया बेटा आपका 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, सॉरी ये हो गया बेटा आपका 5 और 4 9 हो गया, और ये 6 और 2 हो गया आपका 8, और ये 2 एज इट इज रहा। तो आपका पता है बेटा कि 289 होता हमारा 17 का। अब हमारे पास में सारे आ गए रेशो, यानी आपका आ गया हमारे पास में बेस भी है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी है। नाउ अब उसने क्या बोला साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा आपका होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका 15 और हाइपोटेनियस 17, यानी ये है ऑप्शन में 15/17, यानी ऑप्शन आपका बी। तो आंसर हो गया बेटा आपका बी 15/17। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए थे आपको, और फिर उसके बाद में मैंने आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, राइट एंगल ट्राइंगल की। सिर्फ उन्हीं का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। ठीक है, आप नोट करिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, यानी 4 tan थीटा की जो वैल्यू दी है वो 3 के इक्वल दी है, तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं इसको। ठीक है, तो सॉल्यूशन, तो हमें जो गिवन दिया है उसका यूटिलाइज करना है, और जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, तो हमें क्या करना है, एक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 4 आ गया, और आपको पता है tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो फट से यहाँ पे आके एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 3 हो गया, और जो बेस हो गया आपका 4 हो गया। यहाँ हाइपोटेनियस मिस है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये हो गया बेटा आपका 4 का स्क्वायर प्लस आपका 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया बेटा आपका 16 + 9, और ये हो गया आपका 25। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5 आ गई। अब हम बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की जिसको फाइंड करने के लिए कह रहे हैं ना बेटा 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो 4 टाइम बेटा साइन क्या होता है, यानी यहाँ लिख दिया बेटा मैंने 5, साइन होता है हमारा बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी ये हो गया बेटा आपका 3/5 हो गया, माइनस कॉस क्या होता है बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी ये हो गया बेटा आपका 4/5, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ये हो गया बेटा क्या कहते हैं, सेम ऐसे लिखेंगे बेटा 3/5 और प्लस आ गया आपका 4/5 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे बेटा 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 4, सेम एलसीएम इधर आएगा बेटा, ये आ जाएगा 12 + 4/5। तो आप निकालोगे इसे 4 - 5, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा बेटा 8, और यहाँ आ जाएगा 12 और 4 आपका 16, यानी 1/2। ठीक है, लेकिन ये मेथड बेटा थोड़ा लेंदी था, है ना। मैं इसको शॉर्टकट से सिखाता हूँ कि जब आपको tan थीटा दे रखा हो और कभी भी साइन और कॉस की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो बता देता हूँ बेटा, उसके लिए मैं अभी जर्नल रिजल्ट भी बता दूंगा। क्या करना है बेटा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करा जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है इसे,
मैं अभी इसकी एक जर्नल एक्सप्रेशन भी फाइंड करना सिखा दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है कि इन्होंने 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो आप tan थीटा की वैल्यू निकालो बेटा 3/4। अब जो भी एक्सप्रेशन दिए उसे tan थीटा में कन्वर्ट कर दो, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो tan थीटा बन जाएगा, क्योंकि देखो sin थीटा को डिवाइड करो cos थीटा से तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा क्या हो जाता है आपका tan थीटा। अगर हम cos को cos से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ देखो बेटा, इसी एक्सप्रेशन को देखो बेटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा और प्लस में cos थीटा। अब मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर को शॉर्ट में लिखता हूँ एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगी बेटा आपकी 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन में, ये भी हो जाएगी बेटा आपकी 4 tan थीटा प्लस का 1। अब वैल्यू रख दो बेटा, 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 3/4, तो 3/4 माइनस 1, और नीचे कितनी बेटा 4 इंटू वही 3/4 माइनस 1। तो अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा बेटा आपका 3 माइनस 1, और ये बचेगा आपका, ये बेटा ये वाला प्लस था, ठीक है, ये बचेगा आपका 3 प्लस 1 यानी 4 बचेगा, तो ये 2/4 यानी अगेन 1/2 आ गया, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो इजीली, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्लस था, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो वही आया, लेकिन इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ तक हमने इतने वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जब भी हमें साइन और कॉस का डिफरेंस या एडिशन दिया हो, दोनों में रिवर्स होगा, या तो ऊपर एडिशन होगा नीचे डिफरेंस होगा, या ऊपर डिफरेंस होगा तो नीचे एडिशन होगा, है ना। तो दोनों में से एक दिया होगा और रेशो 2 ही होंगे, सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो उस केस में अगर हमें tan थीटा की वैल्यू दी है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे और पूरी एक्सप्रेशन को tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है मेरी बात बेटा? तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसका एक जनरल एक्सप्रेशन बनाता हूँ ताकि आप डायरेक्ट करना सीखें उसे, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो बेटा, जो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया इसका जनरलाइजेशन है कि इफ tan थीटा इक्वल टू a/b है, देन द वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। मैंने आपको बताया था ना, इस तरह के क्वेश्चन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो वही है कि tan थीटा रेशो गिवन होगा, यानी उसकी कुछ वैल्यू दे रखी होगी, और जो एक्सप्रेशन होगी वो sin थीटा या cos थीटा में दे रखी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, वही देखो, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो आपको इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद करना है, ठीक है ना। तो गिवन है, यानी वी हैव, एक तरीके से हमारे पास में बेटा tan थीटा इक्वल टू a/b है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, और एक्सप्रेशन क्या है बेटा, एक्सप्रेशन है sin थीटा और प्लस b cos थीटा अपॉन में क्या है बेटा आपके a sin थीटा और माइनस b cos थीटा। क्लियर है बेटा? तो अब हम इसको उसी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, tan थीटा की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को। तो क्या लिखेंगे बेटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा आप ऐसा नहीं लिखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये तो मैं आपको करने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक है, बाय cos थीटा, ठीक है। तो हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी करके दिखा देता हूँ थोड़ा। तो b cos थीटा अपॉन में मैंने cos थीटा से डिवाइड करा, ठीक है, और ये रहा हमारा पूरा ब्रैकेट। अब नीचे वाली एक्सप्रेशन यानी a sin थीटा माइनस b cos थीटा को भी डिवाइड करा हमने cos थीटा से। तो बेटा इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका a tan थीटा, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा आपका a tan थीटा प्लस, अब देखो बेटा cos थीटा को cos से डिवाइड करेंगे तो उससे बचेगा बेटा हमारा b, और ये बचेगा सिमिलरली a tan थीटा और माइनस b। बट हमें जो वैल्यू दी है वो tan थीटा की वैल्यू दी है, वो दी है a/b की फॉर्म में दी है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं बेटा, tan थीटा को यहाँ लिख देते हैं a इंटू tan थीटा की वैल्यू बेटा कितनी a/b, तो a/b माइनस प्लस b अपॉन में a इंटू a/b, और ये आपका माइनस b हो गया।
ठीक है बेटा, अब एलसीएम लेंगे बी को, तो ए से ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आ गया आपका बी। ठीक है, और यहाँ आ गया आपका पूरे बड़े वाला बट्टे, तो यहाँ लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी, तो आपका बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बेटा ऑप्शन में है ऐसा, है ऑप्शन बी। तो आंसर में लिख सकते हैं बेटा आप, आंसर है हमारा बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो बेटा ध्यान से देखना, आंसर बहुत ज़्यादा क्लोज दे रखे हैं, देखो सिमिलरली इस तरह का आंसर दे रखा है, लेकिन यहाँ माइनस में है ना, तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ कॉस से डिवाइड कर दीजिए और उसको tan की टर्म में वो कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट करो, मैं इसके ऊपर और बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है। देखो ये भी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसने क्या कहा है बेटा, इन्होंने गिवन कर दिया है, हमारे को दिया क्या है कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो √3 है। यानी क्वेश्चन कह रहा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू √3 देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप नोट करो tan थीटा गिवन है और जो एक्सप्रेशन है वो sin थीटा की फॉर्म में है, और साइन से भी आप पता लगा सकते हो, है ना। तो इस केस में क्या करना है बेटा, tan थीटा इतना ही दिया है, यानी ये 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हम एक्सप्रेशन पे आते हैं बेटा, तो एक्सप्रेशन को देखो अब और आप शॉर्ट कर दोगे। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस एक्सप्रेशन को, भाई हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उन्हें लिख के थोड़ी शो करना है। तो मान लो हमने डिवाइड करा इसे tan थीटा सॉरी cos थीटा से, तो ये बन जाएगा बेटा आपका इस तरह के फॉर्म में। ठीक है बेटा, तो आप डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपका सिर्फ √3, और ये आपका हो गया -1, और ये √3 ये हो गया आपका +1। तो देखो बेटा ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन आपका बी। तो हम लिख सकते हैं बेटा आंसर बी, और √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। ठीक है, तो अब हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वो थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करना पड़ा था बेटा, वो आपको समझाने के लिए। जब आप समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें बैक साइड थोड़ी दिखानी है कि भाई हमने क्वेश्चन में बैक साइड में क्या कर रहे हैं। ठीक है, बट हम जो सही तरीका है वो हमें पता है, रफ में हमें काम करना है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं न्यूमरेटर में डिवाइड करना, ये करना, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, वो सब आपको लिखना नहीं है। आप डायरेक्ट डिवाइड मन में सोचो कर रखी है आपने, और उस तरीके से आप डायरेक्ट वैल्यू को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 6 को उतारिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ। ठीक है, चलिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन मोस्टली हैं। ठीक है, गिवन दैट sin थीटा इक्वल टू a/b है, देन cos थीटा इज इक्वल टू, यानी इन्होंने क्या दिया बेटा, अगर बात करें हम sin थीटा का जो मान है a/b दिया है, तो हमें cos थीटा का मान ऑब्टेन करना है। तो जल्दी से देखिए बेटा, पेन यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्होंने गिवन किया है बेटा sin थीटा इक्वल टू a/b, बट हमें पता है sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ जाके आप साइड में एक ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दिया बेटा इन्होंने, ए दिया है, और जो हाइपोटेन्यूस दिया है वो कितना दिया है, बी दिया है। तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैं यहाँ बेस को कैपिटल में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बे स्मॉल लेटर में यूज़ हो रखा है। तो बेस होता है बेटा आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आपका हाइपोटेन्यूस हो गया आपका बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना निकाला बेटा यहाँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, और अपॉन में आपका हाइपोटेन्यूस कितना है आपका बी। तो देखिए बेटा ऐसा ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन सी देखो बेटा। तो आंसर हो गया बेटा आपका ऑप्शन सी, यानी अंडरवुड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी। ठीक है बेटा, तो नोट कीजिए बेटा, क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिए हों जिसमें पहले से ABCD स्मॉल लेटर्स का यूज़ कर रखा हो, तो बेटा हम कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा मिसलीड ना करें हम उसको करने में। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, हमने बेस कितना फाइंड करा है यहाँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फाइंड करा है। ठीक है, तो चलिए बेटा आप नोट करो इस क्वेश्चन को, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैंने बेटा एक साथ लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये टाइप सेकंड टाइप है। अब तक मैंने रेशूज़ के ऊपर फाइंड करने का सिखाया था आपको कि अगर एक रेशू की वैल्यू दे रखी हो तो दूसरे रेशूज़ की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब ये सेकंड टाइप है जो बेस्ड है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल वाले पे, ठीक है। जहाँ हमें टेबल का यूज़ करते हैं 30 डिग्री और 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ देखिए बेटा, तो यहाँ दे रखा है द वैल्यू ऑफ इस पूरे की कितनी होगी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सिर्फ हमें वैल्यूज़ को प्लेस करना है बेटा। तो वैल्यूज़ कितनी दे रखी है बेटा, साइन 30 डिग्री दिया है बेटा आपको, प्लस कॉस आपका 30 डिग्री है, ब्रैकेट क्लोज कर रखा है, और ये दिया है बेटा आपको साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस कितने दिया बेटा, कॉस भी 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो चलिए बेटा अगर आपको याद होगा टेबल से, तो जो वैल्यू होती थी साइन 30 डिग्री की वो होती थी बेटा 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री की होती थी बेटा √3/2, ठीक है बेटा। और ये माइनस एज इट इज़ है। साइन 60 की होती थी बेटा √3/2 और प्लस कॉस 60 की होती थी 1/2। तो बेटा आप अब इसको माइनस को ब्रेक करेंगे इस तरीके से, माइनस वाली एक्सप्रेशन को, तो प्लस √3/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/2। ये तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, इसका अपोजिट ये रहा और इसका अपोजिट साइन ये रहा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0, यानी ऑप्शन में है बी, यानी आंसर है बेटा आपका बी 0, ठीक है बेटा। सिमिलरली क्वेश्चन देखिए बेटा, द वैल्यू ऑफ 2 cos 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री क्या है, यानी 2 cos 45 डिग्री और कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसे भी। डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं बेटा हम, यानी यहाँ है आपका cos 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री। cos बेटा 45 की वैल्यू जो होती थी 1/√2 होती थी। अब कॉट 30 मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है भाई, हम सिर्फ साइन की, कॉस की और टेन की याद करते थे, ठीक है। बाकी रेसिप्रोकलों को हम उसका उल्टा करके निकाल देते। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का। तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो कॉट की कितनी होगी बेटा, सिर्फ √3। तो बेटा डिनोमिनेटर में हमारा मैथमेटिक्स के रूल जो कहते हैं, हम डिनोमिनेटर में कभी रूट की टर्म लिखते नहीं है, तो हम इसका रेशलाइजेशन कर देते हैं। तो 2√3 इंटू आपका √2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटा √2 इंटू √2, यानी ये हो जाएगा बेटा रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी हो जाएगा आपका 6 और ये 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा √6 ऑप्शन में है बेटा। तो ये है बेटा ऑप्शन आपका सी, यानी आप लिख सकते हो आंसर है आपका सी, यानी √6, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन थे, आप इसको नोट कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट टाइप को मूव करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक साथ लिख दिया मैंने। द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इज, यानी साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, ठीक है। यानी हमारे पास में है बेटा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। आपको पता है ये दोनों ऐसी वैल्यू होती हैं जहाँ पे साइन और कॉस इक्वल होते हैं, और वो इक्वल वैल्यू होती है बेटा 1/√2 प्लस 1/√2। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे हम, √2 ले लेंगे, तो 1 प्लस आपका 1 बचा और ये बचेगा आपका 2√2। और बताया था मैंने बेटा आपको मैथमेटिक्स में कि हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म को नहीं रखते। तो अगर आप नहीं रखोगे तो रेशलाइजेशन कर लेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेशलाइजेशन कर लेते हैं। तो 2√2 मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 की और नीचे भी √2 की, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2√2 और नीचे √2 की √2 से मल्टीप्लाइंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा आपका सिर्फ बचेगा √2। यानी ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये है आपका आंसर है आपका बी, यानी √2 है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा कि द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका, ये लिखा मैंने आपका tan 30 डिग्री इंटू आपका tan 60 डिग्री। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है। 30 डिग्री की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा
सिर्फ √3, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1। तो आपका ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन ए ही है बेटा आंसर में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यानी 1 आंसर है, ठीक है बेटा। तो आप नोट कीजिए बेटा जल्दी से, फटाफट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसके, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है बेटा, अगर आपको टेबल याद है आसानी से तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। और आपको टेबल याद ही करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा आसानी से उसको, ठीक है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में क्विक करो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाएं या टेबल बनाते रह जाएं, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है 2 tan 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल है। तो एनसीईआरटी में बेटा इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। आपको 2 ही क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए बेटा इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन ये हो गया बेटा आपका 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको बेटा tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, वो होती है 1/√3 होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखेंगे 1/√3, बट यहाँ पे बेटा रेशो का स्क्वायर है, तो आप लिख सकते बेटा इसे 1/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 एज इट इज़। तो बेटा ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2/√3 और डिवाइड में आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो आप इसको पलट के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2/√3 इंटू 3/2। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, यानी 3/√3। और मैंने आपको बताया था बेटा कि डिनोमिनेटर में हम √3 या कोई भी टर्म लिखते नहीं है, उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो बन जाएगा बेटा आपका 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो √3। तो बेटा ये देखो √3 भाई cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, तो 60 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 होती है, वो भी पॉसिबल नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3 होती है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, तो आंसर बनेगा बेटा आपका सी, यानी ये tan 60 के इक्वल है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में कर सकते हो इजीली, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं अपने, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेसिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन दे, चाहे वो 2 रेशूज़ दे या 4 रेशूज़ दे, हमें आधे को क्या करना है, यानी हाफ रेशूज़ को ओपन करना है और फिर हमें फार्मूला अप्लाई करना है या एडजस्ट करना है, उसके हिसाब से काम करना है। तो देखो बेटा करते हैं क्वेश्चनों को, तो देखो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए बेटा 13 का, कि आपको गिवन है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि भाई देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी 18 और 72 कितना होता है 90 होता है। तो आप 1-2 रेशो हैं, तो आप आधा क्या हुआ 1, यानी आप 1 रेशो को ओपन कर लो। तो पहले मैं साइन को एडजस्ट कर लेता हूँ, 18 डिग्री को लिख सकता हूँ बेटा मैं 90 माइनस 72, उसका मतलब भी क्या है 18 है, और ये कॉस 72। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और नीचे भी आ जाएगा बेटा आपका कॉस 72। तो कैंसिल करेंगे तो आ गया 1। तो आंसर में लिख सकते हैं बेटा आप बी यानी 1। यहाँ अगर आपको फार्मूले की ज़रूरत तो लिख सकते हो आप, फार्मूला ये था बेटा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है बेटा कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह 72 वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 14 क्वेश्चन है, ये भी 2 रेशो हैं, तो एक को ही ओपन करेंगे हम, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आपको पता है 48 में 2 का ऐड करो तो 50, और यहाँ 40 90, यानी ये भी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बना रहे हैं। तो किसी भी एक को ओपन कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बेटा एडजस्ट करके माइनस 42 डिग्री, और ये रहा आपका साइन 42 डिग्री। और आपको पता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका साइन 42
और ये अगेन साइन 42, तो उसी में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशियो को, तो 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, इधर देखो ऑप्शन में है ऐसा 0, तो आपका ए हो गया। ठीक है, तो आंसर ए हो गया 0। ठीक है बेटा, यहाँ 1 है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, बी ऑप्शन है। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड थे, और भी मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चनों को, आप इतने इसको नोट कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है बेटा, दो रेशियो दे रखे हैं, हम वही आधे एंगलों को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कॉस आपका स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो गया आपका। तो बेटा इसको हम ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं एक रेशियो को चेंज करके कॉस 90 माइनस 23 और ये स्क्वायर में, और माइनस साइन स्क्वायर 23 का डिग्री। ठीक है, और अब आपको पता है बेटा कॉस का, अगर हम चाहे मैं इसको बेटा ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा आपका साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 23 माइनस अगेन साइन स्क्वायर 23 डिग्री हो गया। तो उसी में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी सेम रेशो को, तो 0 आएगा बेटा। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी 0। ठीक है, सिमिलरली बेटा देखो अब इस क्वेश्चन में बेटा 90 का सब्ट्रैक्शन फार्मूला हम लगा ही नहीं सकते कहीं पे भी, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि ये हमें पता है कि अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। आप इन दोनों को देखो, ऐड करके देखो, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, 45 आपका 90 डिग्री है। और देखो पेयरिंग भी साइन की कॉस के साथ में, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एंगल की प्रॉपर्टी से अटैच है। तो चलिए उसको कन्वर्ट करते हैं हम इस तरह क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा कैसे करेंगे। तो कभी कभी बेटा हमें अपनी तरफ से भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। चलो बेटा इसको कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं एक रेशियो को ही कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेटा, हमें रेशियो बनाना है, तो मैं 45 अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूँ और 45 को मैं अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और बाकी थीटा अपनी जगह ऐसी रहा, और ये वाला रेशियो आपका अपनी जगह ऐसी रहा। तो बेटा ये वाला 45 क्या हो गया, जो मैंने ये ऐड करा सब्ट्रैक्ट करा, इसने बना दिया बेटा ये आपका साइन 90 डिग्री माइनस, अब इधर तो प्लस का है 45, यहाँ माइनस का, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट बड़ा वाला, तो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, अगेन आप देखेंगे तो ये हो गया पूरा 90 माइनस ये पूरा 45 माइनस थीटा, पूरा थीटा की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं बेटा इसे साइन 90 माइनस ये होल एंगल, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, और ये माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। और आप देखोगे ये भी उसी रेशो का सेम एंगल के साथ में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0। यानी आप आंसर में लिख सकते हो इस सर, इधर ऑप्शन देखें, आप ऑप्शन कौन सा है, बी, यहाँ पे भी बी है, यानी आपका 0। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन। कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन उसने हमारे को अपनी मेन फॉर्मूले की तरफ लेके चला गया। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए आप, मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 89 डिग्री। आपको ये क्वेश्चन मोस्टली हर बुक में मिलेगा, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, आरडी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो और ये बहुत क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, तो बेटा वही हमें नोट करना है कि हमें कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया जाए तो हम उनकी सारी टर्मों को ग्रुपिंग करेंगे और हाफ रेशियो को ही ओपन करेंगे। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करना सीखते हैं किस तरीके से। क्वेश्चन ईजी और बड़ा काम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास में बेटा ये है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं tan
90 माइनस 89 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं बेटा हम tan 90 माइनस 88 डिग्री, और इसे लिख सकते हैं बेटा हम tan 90 माइनस 87 डिग्री एंड सो ऑन। यहाँ से बैक साइड से बेटा कुछ ओपन कर लेते हैं इसके कुछ एंगल्स को। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा, इससे पहले आएगा tan 87, फिर tan आ रहा होगा आपका 88 कहीं ना कहीं, और फिर tan क्या आ रहा है आपका लास्ट 89 आ रहा है ना। मिडिल टर्म में हमने हाफ ही ओपन करा है। तो बेटा tan 90 माइनस थीटा हो गया आपका cot 89 हो गया, और ये भी होगा आपका cot 88 हो गया, और ये cot हो गया आपका 87 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका tan 87, और ये हो गया tan 88, और ये हो गया tan आपका 89। तो आप देखोगे कि जो अगर हम स्टार्टिंग से देखें सबकी मैचिंग है, लेकिन ये तो जो एंगल का जो एंड है वो ऑड है, और जबकि हम इवन में उसको ब्रेक करते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे दो वैल्यू ऐसी आएंगी, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो मैंने बोला अगर आपको हाफ एंगल मूव कराने तो आप कोई सी भी एक मूव करा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आधा यानी 89 अगर हम बात करें तो ये 90 का आधा कितना होता है बेटा, 89 से 1 सोचो कितना ज़्यादा होता है, 90 का हाफ कितने होते हैं 45। तो हम 45 तक एंगलों को, यानी 45 तो डायरेक्ट है ये, तो हम सिर्फ 44 तक ओपन करेंगे। तो मैं इसको ग्रुपिंग करूँगा, देखो बेटा ग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है। तो हम ग्रुप कर सकते हैं बेटा, cot 89 हो गया, तो वहाँ से आ गया आपका tan, ठीक है ना, tan आ गया आपका 89 आ गया, ठीक है। ग्रुपिंग करी, यहाँ से आ गया आपका cot 88 आ गया, तो वहाँ से आ जाएगा tan 88। इस वाले cot को यूज़ करेंगे तो cot 87, और वहाँ से आ जाएगा बेटा आपका tan 87, ठीक बेटा एंड सो ऑन। ऐसी कहीं ना कहीं आ रहा होगा बेटा cot 44, और उसके साथ में हो रहा होगा tan 44 का एडजस्ट हो रहा होगा, ठीक है ना बेटा। तो और फिर उसके बाद में हम लिख देते हैं डायरेक्ट tan 45, इसे ओपन नहीं करा मैंने, ठीक है। आधे यानी अगर हम 89 के हाफ करें, मतलब 89 से 1 लेस करो 88 का हाफ जो होता है 44 होता है, 45 एंगल वाला हमारा यूज़ है, तो आधे एंगल को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 89, ऐसी ये tan 89 तो है ही है ना। ये हो जाएगा cot ये ग्रुपिंग ऐसे है बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा cot 88 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, 1/tan 88, और ये हो गया आपका tan 88, ठीक है बेटा। और यहाँ हो गया आपका अगेन 1/tan 87, और ये tan 87 एंड सो ऑन करते करते हम 1/tan 44 इंटू tan 44, और ये tan 45 की वैल्यू मैंने रख दी 1, ठीक है बेटा। तो ये कैंसिल होगा, ये भी 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड सो ऑन 1 इंटू 1। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में है ऐसा आपका, तो आप लिख सकते हैं बेटा आंसर क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया बेटा इसका ऑप्शन बी यानी 1 आ गया, ठीक है बेटा। इजी था, बिल्कुल सिंपली ऐसे ही करना है आपको भाई। tan 45 तो हम पे अवेलेबल था, या तो उससे कम सोच लो, ठीक है। 89 से 1 कम 88 होगा, और उसके हाफ एंगल को ओपन कर दो, 1 एंगल आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि आपको पेयरिंग बनानी है ना, तो पेयरिंग तो 2 की बनती है ना। तो भाई 89 में क्या होगा, 89 तो ऑड है, तो पेयरिंग जो बनेगी पेयरिंग के लिए इवन चाहिए, तो उसमें से हमने tan 45 को अगर हम 88 करें तो आधा क्या होंगे बेटा उसके, 88 का हाफ क्या होगा 44, तो 44 तक तो पेयरिंग कर ली। तो एक जो 45 जो नंबर बचा है वो हमने उसको सेपरेट कर लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता थी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप हर तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टाइप के क्वेश्चन हुए। अब मैं वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको जहाँ पे हमें कुछ एंगल की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती है, तो आप नोट करो, मैं नेक्स्ट टाइप कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, मैंने दोनों एक साथ लिख दी, ठीक है।
इन क्वेश्चनों के अंदर हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझाऊंगा, ठीक है। तो इसने दिया है कि इफ़ tan थीटा इक्वल टू 1 है देन द वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। यहाँ हमें थीटा पहले पता ही नहीं है, तो पहले हमें थीटा का पता करना है। तो बेटा मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम। आप यहाँ देखो, नोट में देखो बेटा, अगर मानो कभी भी आपको ऐसे दिया हुआ है, चलो tan थीटा के लिए बात कर लेते हैं। tan थीटा की बात करते हैं। आपको पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 होती है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया हो कि भाई यहाँ थीटा दिया और यहाँ √3 वैल्यू दी, तो आपको इस रेशो के लिए सोचना है कि ये वैल्यू कितने पे एंगल पे होती है। तो हमें पता है कि भाई tan थीटा तो ऐसे ही रखा, तो ये वैल्यू होती है हमारी tan 30 डिग्री पे होता है। अब रेशो की रेशो से कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो आप थीटा की एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ सकते हैं। यानी हमें जो रेशो गिवन है, हमें उसी रेशो के लिए सोचनी है कि ये जो गिवन वैल्यू है वो कितने एंगल पे होती है। तो चलिए यहाँ देखते हैं बेटा हम। तो आपका क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है। तो बेटा सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। चलो यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ सही से, ठीक है। सॉल्यूशन देखो बेटा, सॉल्यूशन देखो बेटा, यानी हमें दिया है tan थीटा इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या है बेटा, अगर हम tan थीटा यहीं लिखें तो tan की रेशो, जो tan रेशो है उसकी वैल्यू 40 जो 1 है वो कितने एंगल पे होती है, वो होती है हमारी 45 डिग्री पे। तो रेशो से रेशो कंपेयर करें तो आपके पास में एंगल आ गया 45 डिग्री। अब हम यूज़ कर सकते हैं इसका। तो नाउ अब हमें एक्सप्रेशन क्या है बेटा, साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा। इट मीन साइन थीटा मतलब थीटा इक्वल टू 45 है और ऐसी कॉस 45 हो गया। तो आपको पता है बेटा साइन 45 की वैल्यू होती है √2 और ये वो एंगल होता है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर हम √2 अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ 1 + 1 यानी 2/√2 रहा बेटा। लेकिन मैंने बताया था आपको बेटा डिनोमिनेटर में हम रूट वाली टर्म को नहीं रखते, इसलिए रेशलाइजेशन कर देते हैं बेटा इसका। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2√2 अपॉन में 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो √2 आ गया सिर्फ। तो आप लिख सकते हो आंसर के अंदर आपका ऑप्शन कितना है बेटा, ए, ठीक है। यानी ए रहा आपका √2, ठीक है बेटा। अब सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बेटा क्या है देखो, जहाँ पे भी हमें क्या करना है, इफ़ tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा -18 डिग्री दिया है, वेयर 2 थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। यानी जहाँ 2 थीटा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। और मोस्टली हम 10th क्लास तक एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे। आप जब 11th क्लास में जाओगे तब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को जब हम ज़्यादा एंगल के लिए पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ेंगे तो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम जो थीटा हमारा है वो पूरा जो एंगल है रेशो के अंदर वो एक्यूट ही होगा। तो इसने बोला कि 2 थीटा पूरा एक्यूट एंगल है। तो ठीक है भाई, एक एक्यूट एंगल है, तो कैसे करेंगे बेटा। तो आप सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये दिया है आपको tan, आपका दिया है 2 थीटा इक्वल टू आपका दिया है cot 8, ये हो गया, ठीक है बेटा। तो अगर हमें कभी भी एंगल कंपेयर कर रहे हैं, है ना, तो उनके दोनों के रेशियो भी सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे हमें tan दिया है, इधर cot है, पर आपको पता है कि tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जुड़े होते हैं। तो मैं क्या tan को लिख सकता हूँ बेटा, cot 90 - 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा -18, क्योंकि पता है बेटा आपको cot 90 माइनस ये पूरा थीटा की तरह वर्क कर रहा है, तो वापस tan थीटा हो जाएगा। तो हम बेटा इसको लिख सकते हैं cot 90 - थीटा को। अब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 90 और ये इतना आ गया और ये थीटा और ये 18। अब देखो रेशियो वाली टर्म यानी जो एंगल वाली टर्म यानी वेरिएबल एक तरफ ले जाओ, यानी ये दोनों भैया उधर ले जाओ उनको, ठीक है। तो 90 और एंगल वाली टर्म एक तरफ आ गई आपकी, तो ये आ गया बेटा आपका 2 थीटा, यानी थीटा प्लस 2 थीटा आपका आ गया 3 थीटा, 90 प्लस ये हो गया आपका 108, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा और बचेगा 1 और 3 6, यानी ये आ गया बेटा आपका ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन बी है बेटा, ठीक है। तो आंसर आ गया बेटा आपका बी, यानी आपका 36 डिग्री, ठीक है बेटा। तो आप आई होप इसको मैंने नोट कर लेना कि कैसे हम एंगल को फाइंड करते हैं। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन इसको समझाने के लिए मैंने ऐसा करा है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना, कि किस तरीके से एंगल फाइंड करते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको थोड़े और क्वेश्चंस कराता हूँ इसके, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, और ये बड़ा कमाल का और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल दी है। देन दी वैल्यू ऑफ, हमें पूछा है साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, यानी साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 4 थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में जहां आपको साइन और कॉस की वैल्यू दी हो, आप उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, और उससे एंगल फाइंड कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये दिया है आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं बेटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों साइड में डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों में कॉस थीटा से डिवाइड करो, तो बेटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका टेन थीटा, और ये आ जाएगा 1। तो आप सोचो टेन थीटा 1 कितनी एंगल पे होता है बेटा, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा आ गया आपका 45 डिग्री। बस अगर हमें थीटा आ गया है तो इस एक्सप्रेशन को उठाएं आप, साइन 4 थीटा और ये हो गया आपका कॉस 4 थीटा, यानी आप रख सकते हो साइन 45 डिग्री और उसकी पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री और उसकी पावर 4, ठीक है बेटा। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 एक जैसा, ठीक है 4। तो आप बताओ बेटा साइन 45 और कॉस 45 ऐसे एंगल होते हैं, बार बार याद दिला रहा हूँ, जहाँ पे वैल्यू दोनों की क्या होती है, सेम होती है। तो इट मीन्स, और वो जो सेम वैल्यू होती है 1/√2 होती है और इसकी पावर 4 है, प्लस अगेन 1/√2 की पावर 4। आप बताओ √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, लेकिन अगर 4 टाइम करेंगे तो 4 नहीं आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा आपका 4 और ये भी आ जाएगा आपका 4, और एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ 1 + 1, इट मीन्स ये आ गया आपका 2/4, यानी 1/2। ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो बेटा आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी 1/2, ठीक है बेटा। इजी था क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, हमें पहले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उस एक्सप्रेशन में उस एंगल को पुट करके उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो आप इसे नोट कीजिए बेटा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 21 और 22। कह रहे 21 क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट साइन एल्फा है बेटा, ये एल्फा इक्वल टू 1/2 है एंड कॉस बीटा है, ये टर्म जो है वो 1/2 है। तो हमें वैल्यू एल्फा प्लस बीटा का जो सम है, यानी इन अगर साइन एल्फा की वैल्यू 1/2 है और साइन कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 है, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं इसको भी हम। तो इन्होंने दिया है बेटा साइन एल्फा इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा, और यहाँ लिख देते हैं चलो हम कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। मैंने बोला था बेटा अगर आपको एंगल की मतलब अगर एंगल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ RHS और LHS दोनों में रेशो सेम होना चाहिए। तो आप सोचो साइन रेशो के लिए 1/2 कितने पे होती है वैल्यू, तो साइन एल्फा ऐसी आपको पता है कि साइन ये 30 डिग्री पे होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉस की बात करें तो कॉस 1/2 कितने पे होता है बेटा, कॉस 60 पे होता है। तो यहाँ से आप देखोगे अल्फ़ा आ गया आपका 30 डिग्री और यहाँ से आ गया बेटा आपका बीटा जो आ गया वो 60 डिग्री हो गया। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा ईजिली फाइंड कर सकते हैं, वो हो गया आपका 30 डिग्री प्लस आपका 60 डिग्री, यानी आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर में हो गया आंसर डी, यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये मोस्टली क्वेश्चंस देखो, इफ़ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। चलिए भैया मान लेते हैं कि ये रहा हमारा एक ट्रायंगल जो क्या है राइट एंगल है C पे। अब आपकी मर्जी है भाई, आप A यहाँ बनाओ या B यहाँ बनाओ, ठीक है। बस उसने बोल दिया C पे 90 डिग्री है, क्लियर है। अब बच्चे एक बात देखो, आप अगर यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्यूशन भी कराऊँ ना तो भी वो ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है C, तो आपको पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हुआ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे आपसे वही पूछा है,
तो यानी हम लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री है, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0, यानी आपका आंसर रहा, आपका क्या रहा, आपका आंसर ए रहा 0। और अगर आपको चाहिए कि नहीं सर एक्सप्लेनेशन देगी कराओ, तो आप कर सकते हो भाई। ट्राइंगल के जो तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम हो गया 180 डिग्री हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सी की वैल्यू जो दी है बेटा, इन्होंने 90 डिग्री दी है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो यानी ए प्लस बी, यानी 180 में से 90 है तो 90 हो जाएगा। तो दोबारा बस आप कॉस ए प्लस बी की जो वैल्यू आ गई आपकी वही 90 डिग्री आ गई, तो आप 0 लिख दो। तो इतनी ज़्यादा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन पता है, ठीक है। तो चलिए बेटा इनको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 23 है। कहता है कि इफ़ कॉस 9 अल्फ़ा, बेटा ये अल्फ़ा है, इक्वल टू आपका साइन अल्फ़ा है, ठीक है ना, एंड 9 अल्फ़ा की वैल्यू है वो 90 से डिग्री है, तो हमें tan 5 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते बेटा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं हम, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास में क्या है, इन्होंने गिवन है 9 अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर हम यूज़ करें यहाँ, तो 9 इसको लिख सकते हैं बेटा हम कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा अल्फ़ा की तरह काम कर रहा है, वो साइन थीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, रेशू से रेशू कंपेयर करें तो आपका आएगा 9 अल्फ़ा इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से अल्फ़ा वाली टर्मों को एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो यहाँ पे आपका 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 अल्फ़ा और इक्वल टू ये 90 डिग्री। तो आपका अल्फ़ा कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 10, यानी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 9 डिग्री। तो नाउ इसने बोला है बेटा कि हमें tan 5 अल्फ़ा फाइंड करना है, तो इट मीन्स tan 5 और अल्फ़ा आपने क्या फाइंड करा बेटा अभी 9, तो ये हो गया बेटा आपका tan 45 डिग्री। और tan 45 आपको बेटा पता है कितना होता है, tan 45 होता है बेटा 1। तो इट मीन्स आंसर में है बेटा ऐसा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर सी यानी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को रिड्यूस करना है, इनमें से किस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा कैसे करेंगे हम इसे। तो देखिए बेटा ये है हमारे पास में कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो बेटा हमें पता है कि जब हमें रेशू से एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों LHS और RHS साइड में सेम रेशू होने चाहिए। तो आप सोचो कॉस की किस एंगल पे वैल्यू 0 होती है, तो वो होती है कॉस 90 डिग्री पे। अगर आप कंपेयर करें रेशू से रेशू, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 90। तो यहाँ से अगर हमें अल्फ़ा फाइंड करें तो 90 माइनस बीटा हो गया। तो इस इक्वेशन को नाम दे देते, चलो फर्स्ट नाम दे देते, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम, ये आपके पास में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है। तो बेटा यहाँ से अगर हम अल्फ़ा को प्लेस करें 90 माइनस बीटा, तो 90 माइनस बीटा और एक बीटा पहले से है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन ये 90 माइनस बीटा और बीटा 2 टाइम्स ऑफ बीटा। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह वर्क कर रहा है 2 बीटा, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कॉस 2 बीटा। तो आंसर देखो बेटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो बी है बेटा आपका ऑप्शन कॉस 2 बीटा। बच्चे आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीटा भी तो प्लेस कर सकते थे। चलो बेटा आप बीटा प्लेस करके देखो, यहाँ बीटा की वैल्यू प्लेस करोगे वो आ जाएगी बेटा आपकी कितनी आ जाएगी हमारी 90 माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा बेटा। अगर चलो अल्फ़ा से यहाँ अगर अल्फ़ा की टर्म में भी हम करके देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखो नेगेटिव एंगल आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा रखते इधर साइन, अगर यहाँ पे रखते आप अल्फ़ा ऐसे ही रहने देते, तो यहाँ रखते आप बीटा की वैल्यू, तो 90 माइनस अल्फ़ा आ जाता बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता बेटा आपका, ये हो जाता अल्फ़ा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाता बेटा 2 अल्फ़ा माइनस 90। यानी जो एंगल है वो 90 से भी बड़ा है, पर ये तो एक्यूट एंगल के लिए पॉसिबल है, तो ऐसा यहाँ पे इसलिए हमने यूज़ नहीं करा इसे, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा इसे, ठीक है।
तो समझ में आ गया ना बेटा क्यों यूज़ करा मैंने उसको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बेटा ऑप्शन बी है, ठीक है। आप इन्हें नोट कीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। आप नोट कीजिए बेटा इन्हें, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, क्या है क्या कह रहा है कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 के इक्वल है, लेकिन tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 के इक्वल है, और कहा है कि जो एंगल a प्लस बी का जो सम है वो 0 से ग्रेटर देन हो सकता है बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री से होता है। ऑल्सो एक कंडीशन दी है कि जो a की वैल्यू है बेटा वो b से बड़ी होगी। क्लियर है। तो पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली आर, यानी a और b का जो मान है वो क्या होगा, a का मान 20 और 25, b का 25 हो सकता है, या a का 45 b का 15 हो सकता है, या a का 60 और b का 30 हो सकता है, या डी ऑप्शन में a का 15 और b का 55 हो सकता है। तो चलिए बेटा इस तरह के क्वेश्चन करते हैं और बड़े काम के क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, मैं थोड़ा सा स्पीड में कराता हूँ इसको, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो मैंने बताया बेटा एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेशो भी पता होना चाहिए कितना है सेम, और जैसे यहाँ पे भी लिख देते हैं बेटा हम tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। तो हम इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, tan जो रेशियो है वो √3 होता है बेटा tan 60 डिग्री पे, और आपको पता है कि tan जो रेशियो है वो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री पे। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू आपका आ गया 60, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और यहाँ से आपका a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो बेटा सॉल्व करेंगे हम, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, और a माइनस बी इक्वल टू आप 30 डिग्री। चेंज ऑलरेडी है, साइन तो कैंसिल हो गया है, तो ये बचेगा आपका 2a और ये बचेगा आपका 90, यानी a आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है बेटा। आप डायरेक्ट दे सकते हो ऑप्शन में 45a इधर ही ऑप्शन में, तो आप हो सकता है कि यही आंसर हो, लेकिन फिर भी हम b की फाइंड कर लेते हैं वैल्यू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करते हैं। तो a प्लस बी कितना है बेटा, a प्लस बी आपका 60 डिग्री है, तो a हमने 45 प्लेस करा और b हमारा निकल के आ गया, b इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, इट मीन्स b आपका आ गया 60 में से 45 यानी 15 डिग्री। तो रिस्पेक्टिवली a और b क्या हो गया बेटा, यानी ऑप्शन में हो गया बेटा 45 और a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू आपका आ गया 15 डिग्री, यानी आंसर है बेटा आपका वही ऑप्शन b, यानी 45 और 15 डिग्री, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन इजी था, अगर आप स्पीड में करोगे तो ऑब्जेक्टिव के लायक ही ये क्वेश्चन। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव बेस भी बन के आ जाए, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए बेटा, अब हम इस चैप्टर की लास्ट टाइप यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 26 और मैंने 27 यहाँ पे लिखा है। तो 26 क्या कह रहा है बेटा, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ये रही, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से भी बन के नहीं आ सकते क्वेश्चन, तो बेटा उनके लिए क्वेश्चन है कि बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड वो लेंदी होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन बड़ी कॉम्पैक्ट भी होते हैं, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा हमें। इस तरह क्वेश्चन तो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट में भी कराया था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी cos स्क्वायर आपका थीटा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी जगह sec स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो sec स्क्वायर होता है, इसलिए sec को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया, तो ये बचा बेटा आपका 1, तो यानी ऑप्शन आपका आंसर कितना हो गया बेटा, बी यानी 1 हो गया बेटा, ठीक है। चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखे बेटा, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा,
तो इस तरह की टाइप मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में खूब करा रखी है कि जिसमें हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमीटर्स का। तो क्या एलसीएम आएगा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो ये इधर एडजस्ट हो जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा, ये आपका ये बन जाएगा बेटा आपका 1 माइनस साइन थीटा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर तो बचा बेटा आपका 2 और नीचे देखो बेटा एक बार प्लस एक बार माइनस का फॉर्मूला है, तो हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इट मीन्स 2 और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी पता है ना बेटा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको समझाने के लिए कराया, आप अप्लाई नहीं डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप इधर। तो यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में है बेटा ऐसा ए बी, देखो बेटा तो इसका भी आंसर कितना है, बी है, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी बेटा क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, आप घबराए मत, बिल्कुल आप आइडेंटिटीज़ आपको याद हैं, आप लर्न कर रखा है, आपने प्रूव भी कर रखा है उनका, तो बस आप अप्लाई करते जाइए और कोई क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इस वन को थोड़ा सही बना देते हैं हम। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है 28 और इस क्वेश्चन में कहता है इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जो सम है वो 1 के इक्वल है, यानी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो मान 1 दिया है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कॉस रेज टू पावर 2a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन भरमार होते हैं, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी स्टडी करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो यहाँ पे भी आपको मैं सिखा देता हूँ किस तरीके से इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए बेटा, तो यहाँ दिया है, आप इसी वैल्यू का यूज़ करो, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दी है। इट मीन्स आप देखोगे साइन ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है बेटा कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए आ गई, लेकिन हमें कॉस की पावर 4 भी चाहिए, तो दोनों का स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देते हैं बेटा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस की पावर 4a। यहाँ बेटा मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा है बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एक्सप्रेशन की। ठीक है, एक्सप्रेशन है जो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसमें चलो यहीं यूज़ कर लेते हैं, स्पेस है अभी। अब बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका कॉस 4a क्या है, देखो बेटा अब आप देखो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है हमें। ठीक है, या हम यहाँ ए है तो उससे कोई होने वाला कुछ नहीं है रखने के बाद, लेकिन अगर कॉस की पावर 4 की बात करें तो वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ कॉस की पावर 4 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा आगे पीछे करने से, यानी साइन देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये एक आइडेंटिटी होती है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी आपका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा tan की टर्म में भी आ सकते हैं, tan और sec की फॉर्म में। ठीक है, cosec और cot की फॉर्म में भी आ सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी कर सकते हैं। तो नोट कीजिए बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है बेटा ये। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए बेटा को फाइंड करते हैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए बेटा देखिए हमारे पास है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है। ठीक है बेटा, आपको पता है कि sec और tan के बीच में एक आइडेंटिटीज़ ऑब्टेन करती है। ठीक है, यहाँ देखो वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो आप किसी भी एक को चेंज कर दो। ठीक है, तो चलो बेटा मैं sec स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9
प्लस ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए और ये माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ आपका 9, यानी ऑप्शन में ऐसा है बेटा, ऑप्शन बी यानी आपका 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि जो 13 क्वेश्चन है, कहता है कि 30 क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल है। तो चलो बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको पता है डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये है tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पे भी लिखा है मैंने बेटा, ये होता है बेटा sec स्क्वायर ए। और सिमिलरली बेटा एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब आपको पता है कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, सेक होता है हमारा कॉस का। तो यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलट कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है हमारा किसका, साइन का। तो ये हो जाएगा बेटा साइन अपॉन में कॉस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका tan स्क्वायर ए। तो है बेटा ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बेटा, आंसर आपका डी यानी tan स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। तो अच्छे क्वेश्चन थे, आप नोट करो बेटा, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है बेटा ये। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए बेटा को फाइंड करते हैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए बेटा देखिए हमारे पास है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, ठीक है बेटा। आपको पता है कि sec और tan के बीच में एक आइडेंटिटीज़ ऑब्टेन करती है, ठीक है। यहाँ देखो वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो आप किसी भी एक को चेंज कर दो, ठीक है। तो चलो बेटा मैं sec स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9 प्लस ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर ए और ये माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये बचेगा सिर्फ आपका 9, यानी ऑप्शन में ऐसा है बेटा, ऑप्शन बी यानी आपका 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि जो 13 क्वेश्चन है, कहता है कि 30 क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल है। तो चलो बेटा इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये भी आपको पता है डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये है tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो अगर 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पे भी लिखा है मैंने बेटा, ये होता है बेटा sec स्क्वायर ए। और सिमिलरली बेटा एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम कॉसेक स्क्वायर ए। तो अब आपको पता है कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, सेक होता है हमारा कॉस का। तो यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए, और इसको पलट कर लिख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है हमारा किसका, साइन का। तो ये हो जाएगा बेटा साइन अपॉन में कॉस, तो ये हो जाएगा बेटा आपका tan स्क्वायर ए। तो है बेटा ऑप्शन में ऐसा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बेटा, आंसर आपका डी यानी tan स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। तो अच्छे क्वेश्चन थे, आप नोट करो बेटा, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। चलिए बेटा, चलो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा जो एक्सप्रेशन है, और इसका प्रोडक्ट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस cosec थीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, ठीक है। आपको मैंने डिटेल क्लास में ही बताया था आइडेंटिटीज़ वाले में कि जब भी हमें tan थीटा या cot थीटा वाली रेशोज़ मिलते हैं तो हमें मोस्टली क्या करना है, उनको sin थीटा या cos थीटा में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो ये है बेटा आपका tan थीटा प्लस आपका sec थीटा, और ये आपका 1 प्लस
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखते हैं इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो बेटा जल्दी से हम इसको ओपन कर देते हैं। टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन में आप कॉस थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली 1 प्लस कॉट को लिख सकते हो बेटा कॉस थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा आप साइन थीटा 1 अपॉन में। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे बेटा कि कॉस थीटा एलसीएम ले लें हम, तो इस एक्सप्रेशन के लिए आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा और ये प्लस का आपका 1 आ गया। इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा बेटा साइन थीटा प्लस का आपका कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगर आप देखोगे बेटा ये दोनों चीज़ एक ही हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा का हो प्लस कॉस थीटा आगे पीछे, लेकिन ये देखो यहाँ से साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 में, यहाँ वही चीज़ माइनस में है ना। तो हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो मैं यूँ लिख देता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये -1 का होल स्क्वायर आपका, और नीचे आ जाएगा बेटा अरेंज करेंगे साइन थीटा और ये कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, तो वो आ जाएगा बेटा आपका a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, b का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहा, और नीचे आपका डिनोमीटर में आ गया बेटा साइन थीटा और ये आपका कॉस थीटा। चलिए बेटा जहाँ पे आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, तो आप इसको प्लेस कर सकते हो 1 और प्लस आपका बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये माइनस का आपका 1 बचा, और नीचे बचा बेटा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देखोगे कि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा बेटा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में आपका बचेगा नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए ठीक है, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ 2 बचेगा। तो आंसर में है बेटा ऐसा ऑप्शन सी, यानी आंसर है बेटा आपका ऑप्शन सी यानी 2। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा लेंदी भी था, ऑब्जेक्टिव में हो सके ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे रखा है तो आ भी सकता है बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, चलिए बेटा आपका 32 क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टेन ए जो एक्सप्रेशन है इसका प्रोडक्ट 1 माइनस साइन ए की जो प्रोडक्ट है इन दोनों का वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो आप। ठीक है, तो हमारे पास में बेटा सेक ए प्लस टेन ए और ये है आपका 1 माइनस साइन ए। मैंने आपको बताया था, बार बार उसी चीज़ को बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं तब, ताकि वो इजी हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं बेटा हम कॉस ए और इसको लिख सकते हैं बेटा हम साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये आपका ऐसा की ऐसा रहा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कॉस ए आपका एलसीएम हो गया, तो यहाँ से 1 प्लस आपका साइन ए बचा और इनटू आपका ये बचा 1 माइनस साइन ए। यहाँ देखो बेटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में कॉस ए हो जाएगा। आपको पता है आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है बेटा कॉस स्क्वायर ए होती है, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस ए, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका सिर्फ कॉस ए, यानी आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बेटा डी यानी कॉस ए। ठीक है बेटा, तो नोट करो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, और मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए आपको। ठीक है, तो चलिए बेटा नोट कीजिए वैसे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये रही। आपको इतनी बड़ी सी एक्सप्रेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्टिव में कैसे हो गया। बेटा क्वेश्चन दिखने में ऐसा ही है, लेकिन आप करोगे तो ज़्यादा टफ नहीं हो कि 3 होगी 2 या 1 सी या 0। ठीक है, आप डायरेक्टली देखो तो देखो 22 और 68 डिग्री, यानी ये दोनों साइन के रेशियो दे रखे। अगर इनमें से एक को कन्वर्ट करें तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी 1।
तो ये 1/1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो साइन और यहाँ दे रखा है साइन और कॉस का, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये या तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा या साइन के, दोनों में से एक को कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 1। तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू ऐसे 2 दिख रही है हमें, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, अगर अननोन क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस आपका साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन में दिया है आपको कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस आपका कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, ठीक है बेटा। और ये प्लस में आपका साइन स्क्वायर 63 और ये आपका कॉस 63 इंटू साइन 27, ठीक है बेटा। तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक को, तो यहाँ बेटा मैंने इसको ऐसे लगा, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ मैं साइन, ये हो सकता है बेटा आपका 90 माइनस 22 का होल स्क्वायर अपॉन में, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम कॉस स्क्वायर 22 एज इट इज़, इसको लिख सकते हैं बेटा हम कॉस 90 माइनस आपका हो गया 22 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसको देखो बेटा साइन आपका ऐसी रहा, साइन आपका 63 डिग्री ऐसी रहा। अब यहाँ देखो बेटा कॉस 63, मैं यहाँ पे बेटा जानबूझ के साइन को ओपन कर रहा हूँ ताकि आइडेंटिटीज़ बन जाए, तो मैं साइन को लिख सकता हूँ बेटा मैं 90 माइनस 63 हो गया, ठीक है। तो चलो बेटा इसको ओपन करते हैं, तो ये हो गया बेटा आपका साइन स्क्वायर 22 प्लस यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22। सिमिलरली बेटा यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 22 हो गया प्लस, अब यहाँ देखो बेटा साइन 63 डिग्री ऐसी रहा प्लस ये कॉस 63 ऐसी रहा आपका, कॉस 90 माइनस थीटा ये सॉरी साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस 63, तो ये स्क्वायर हो गया, तो यानी कॉस स्क्वायर है, तो बेटा इसकी वैल्यू 1 और ये भी 1 रहा आपका, और देखो साइन स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1, तो 1 + 1 यानी आपका 2 आ गया। तो आपका आंसर आ गया बेटा ऑप्शन बी यानी 2 आंसर है, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया, दिखने में लेंथी था। तो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट कराए, मतलब एक रिवीजन में सारे कॉन्सेप्ट पूरे कराए मैंने आपको, फिर उसके ऊपर हर टाइप के ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कराए। तो ये आपके पास में पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है ना, पूरा की पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो आप वन शॉट में 1 वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट कराया, आप इसको बेटा बार बार देखें वीडियो को, ताकि क्या होगा कि आपको क्वेश्चन रिमाइंड हो जाएंगे और किस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं, आपको अच्छी तरीके से लर्निंग भी होगी इसकी, ठीक है ना। तो चलिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम पूरे एक ही चैप्टर का एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएं, ताकि आप टर्म 1 के क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो चलिए बेटा थैंक यू, चलिए।